फ्रेंड्स, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट मॉड z इजिकल टू आर बी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड z माइनस जेड नॉट इजिकल टू आर हो तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट z नॉट। तो मॉड z इजिकल टू आर भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगा वेयर r इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। फिर पूछा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट z1 ऑन द सर्कल। तो z1 कोई पॉइंट है सर्कल पे, उस पॉइंट पर टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि इफ टेंजेंट्स एट पॉइंट z1 एंड z2 मीट एट पॉइंट zp देन फाइंड zp। तो मान लीजिए कि ये मॉड z इजिकल टू आर सर्कल है और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है z1 जहाँ पर हमने ये ब्लू कलर से टेंजेंट बना दिया है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा z1 इन सब के टर्म्स में, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी जो लिखना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखना है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना हो तो आप देखिए कि उस लाइन की खासियत क्या है। इस लाइन की क्या खासियत है, ये जो ब्लू लाइन है इसमें क्या खास है, इसमें खास ये है कि ये टेंजेंट है। टेंजेंट है इसका मतलब ये रेडियस वेक्टर जो होगा इस पॉइंट पर उससे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो अगर हम लोग सेंटर से z1 पे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये लाइन क्या हो गया, ये ऑब्वियसली रेडियस हो गया। और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस ब्लू लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हम लोग z लें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाई ये है ऑरिजिन 0 हो गया और ये है z1 0 माइनस z1 दिस इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। इसको देखिए मैंने क्या लिखा है, z माइनस z1 क्या हुआ, ये वाला लाइन हुआ z माइनस z1। और ये जो मैंने बनाया है 0 माइनस z1 कौन सा लाइन हुआ, ये वाला लाइन हुआ, ये वाला वेक्टर हुआ। तो इस वेक्टर को जो ब्राउन कलर में वेक्टर है इसको आप ऐसे रोटेट कर दीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन में आ जाइएगा, ब्लू लाइन की डायरेक्शन में आ जाइएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया z1, यानी कि 0 माइनस z1 ये वाला डायरेक्शन है जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, ये वाला, ये हो गया 0 माइनस z1। इसको अगर मैं रोटेट कर दूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये मुझे ब्लू लाइन मिल गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1 और डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि हम लोग इसलिए यहाँ पे आर्गुमेंट लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई 0 माइनस z1, ये हो जाएगा पाई बाई 2 इस केस में। और ये ध्यान दीजिए कि हमने z को इधर लिया है तो पाई बाई 2 आ रहा है, अगर आप z को इधर ले लेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 हो या माइनस पाई बाई 2 हो उससे इक्वेशन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे भी देखिए कि अगर z1 यहाँ पे कोई पॉइंट होता और ऐसे आप करते 0 z1 और यहाँ पे टेंजेंट बनाते तो ये वाला एंगल क्या होता, ये वाला एंगल तो क्लॉकवाइज हो जाता। तो इस केस में क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस पाई बाई 2 तो आर्गुमेंट आ ही जाएगा। अब इस नंबर का आर्गुमेंट अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि ये नंबर क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 हो तो कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाता है, 0 होता है, यानी कि रियल पार्ट तो उसका 0 हो गया, बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि z माइनस z1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस z1 हो गया माइनस z1, दिस इज इक्वल टू सम i टाइम्स लैम्डा। ये बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो चीज़ अंदर में है दिस इज़ प्योरली इमेजिनरी। और प्योरली इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि वो जो नंबर होता है अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होता है, क्योंकि आई लैम्डा का कॉन्जुगेट लीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस आई लैम्डा बार। और लैम्डा बार तो सेम होगा क्योंकि लैम्डा यहाँ पे रियल नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये अपने कॉन्जुगेट का माइनस है। अब यहाँ से मैं इस माइनस को हटा भी सकता हूँ, क्योंकि इसको हटा दूंगा तो एक दूसरा कांस्टेंट मिलेगा माइनस लैम्डा, और वो भी एक रियल नंबर ही होगा, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इस माइनस को हटा देता हूँ। आप चाहते तो यहाँ पे भी जो आपने इक्वेशन लिखा था ना, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, सीधे सीधे यहाँ भी लिख सकते थे डिवाइडेड बाई z1, क्योंकि वो भी तो क्या होता, z1 ये वाला वेक्टर हो जाता
और z माइनस जेड वन ये वाला होता तो उस केस में क्या होता है, ये जो वेक्टर है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो माइनस पाई बाई 2 ही आता। तो बात वही है, आप 0 माइनस जेड वन लिखिए या सीधे सीधे z1 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये नंबर प्योरली इमेजिनरी हो गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस z बार माइनस z1 बार डिवाइडेड बाई z1 बार। अब इस चीज़ को इधर ले आइए LHS में, तो क्या हो जाएगा z बाई z1 माइनस ये z1 बाई z1 हो गया 1। अब ये वाला इधर आया तो ये हो जाएगा प्लस z बार बाई z1 बार, और ये वाला चीज़ इधर आ गया तो ये हो जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया z बाई z1 प्लस z बार बाई z1 बार, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। अब दूसरे पार्ट में पूछा है इफ टेंजेंट्स एट पॉइंट z1 एंड z2 मीट एट पॉइंट zp देन फाइंड zp। तो z2 एक दूसरा पॉइंट लेते हैं और ऐसा पॉइंट लीजिए ताकि दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो मीट करें। ये नहीं कि एक z1 यहाँ है तो z2 बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट ले लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, टेंजेंट्स मीट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो z2 हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि z2 यहाँ पर कहीं है और इस z2 पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाते हैं और देखते हैं कि वो टेंजेंट कहाँ मीट करता है। पुराना वाला टेंजेंट यहाँ था तो ये कहीं यहाँ जा कर के मीट करेगा। और ध्यान दीजिए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इस डायग्राम में ऐसा बन गया कि लग रहा है कि x एक्सिस के आसपास इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर z2 पॉइंट यहाँ होगा तो टेंजेंट हो सकता है कि यहाँ कहीं दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर जाए। तो दोनों टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम हमने zp दे दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि इस zp का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आप ये देखिए कि ये zp पॉइंट यहाँ है, ये z1 पॉइंट यहाँ है और ओरिजिन यहाँ पर है। तो अगर हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें zp माइनस z1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस z1, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, zp माइनस z1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस z1। तो ये क्या है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो इन्फॉर्मेशन छिपा होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक मॉडुलस होता है और उसका एक आर्गुमेंट होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में कौन बैठा है, न्यूमरेटर में बैठा है zp माइनस z1। इसका मॉडुलस क्या हो गया, दिस लेंथ। तो इस लेंथ का हम लोग कुछ नाम दे दें, इस लेंथ का नाम दे देते हैं l। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो इधर अगर लेंथ l होगा तो ये वाला लेंथ भी l होगा, ये वाला लेंथ देखिए l होगा। क्यों l होगा, बहुत सिंपल है, आप इस z2 पॉइंट पे भी रेडियस यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए तो ये भी 90 डिग्री होगा। और देखिए ये है zp, तो आप ओरिजिन और zp को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन बनाइए। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये r है, ये r है, ये कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी कि ये अगर लेंथ l है ये वाला, तो ये वाला लेंथ भी l होगा। तो ये तो बच्चों आप लोगों ने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल और उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये l होगा तो ये भी l होगा। और रेडियस तो r है तो हम लोग इसको r यहाँ लिख दें, r यहाँ लिख दें। तो हम लोग लिखना क्या चाह रहे थे, हम लोग लिखना चाह रहे थे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, ऑब्वियसली इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि l बाई आर। l बाई आर ही होगा ना, क्योंकि देखो मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, zp माइनस z1, मतलब z1 और zp का डिस्टेंस कितना है वो l के बराबर है। ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0 और z1 के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन से z1 का डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये तो r के बराबर है। तो ये जो LHS में हमने नंबर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस ये है। ध्यान रखिए अभी हमने सिर्फ मॉडुलस लिखा है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो इन्फॉर्मेशन होता है, उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट। तो मॉडुलस तो लिख दिया, आर्गुमेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, e टू द पावर i जो भी उसका आर्गुमेंट है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने LHS में लिखा है इसका आर्गुमेंट क्या होगा, डिनोमिनेटर में है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला 0 माइनस z1, तो
इसको आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा 90 डिग्री से, तो आप ZP माइनस Z1 यहाँ पे पहुँच जाइएगा, है ना। देखिए आप इस ब्राउन लाइन को रोटेट करिए 90 डिग्री से, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। रोटेशन बाय 90 डिग्री मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय आई, या आप ऐसे देखिए e⁻i π/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या होता है e⁻i π/2, ये हो जाता है i। तो हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख दें L/R इंटू e⁻i π/2, या सीधे सीधे इसको i ही लिख दो ना, इंटू i कर दीजिए। उसी तरह ZP और Z2 में रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं ZP माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस Z2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/R। L/R क्यों होगा, सेम उसी मेथड से, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ZP माइनस Z2 क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस L है और 0 माइनस Z2 ये वाला डिस्टेंस R है, तो L/R। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटू e⁻ क्या करना होगा i माइनस π/2। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। माइनस क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 0 माइनस Z2 है ये वाला वेक्टर, ये है ना, और ZP माइनस Z2 है ये वाला वेक्टर। तो इस ब्राउन वेक्टर जो डिनोमिनेटर में है, देखिए 0 माइनस Z2 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से आप रोटेट करके न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं। तो 0 माइनस Z2 जो ये है, इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ये किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, ये रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से रोटेशन है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि क्या हो जाएगा e⁻i माइनस π/2, इसकी वैल्यू होती आती है -i। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग सीधा सीधा -i लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L/R माइनस आ जाएगा और i ये आ गया। तो देखिए हमने दो रिलेशन लिख दिया, ये वाला ये वाला। अब आप क्या करिए, बहुत सिंपल है, फर्स्ट रिलेशन को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपको ZP की वैल्यू आ जाएगी। मैं खटाक से करके दिखा देता हूँ। जब आप डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा ZP माइनस Z1 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा Z1, यहाँ आ जाएगा ZP माइनस Z2, और इधर आ जाएगा Z2, और इधर जब डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा -1। आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करिएगा तो इससे आपको ZP की वैल्यू आ जाएगी। ZP इज इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से हमने ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। और आपने ये भी देखा कि ये जो कोऑर्डिनेट है या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस R पे डिपेंड नहीं करता है। पहले पार्ट में भी हमने दिखाया था, जो हमने इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फाइंड किया था, वो भी इस R की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है।